यह वह सड़क जिसने लोगों के जीवन की रफ्तार को थाम दिया है। अब तो हालत यह है कि दूसरे गांव के लोग यहां अपनी बेटियां नहीं देना चाहते। कई लोग विवाह बंधन में इस सड़क की वजह से नहीं बन सके हैं। जी, हम बात कर रहे हैं जाले प्रखंड के मलिकपुर गांव की मुख्य सड़क की। करीब 25 वर्ष पहले इस सड़क का निर्माण तब के विधायक अब्दुल सलाम साहब ने करवाया था, लेकिन बीतते समय के साथ यह सड़क पहले जर्जर और अब खंडर में तब्दील हो गई है। दशकों के इंतजार के बाद वर्तमान विधायक ने इस सड़क की सूध लेते हुए पिछले वर्ष ही जीवेश मिश्रा द्वारा सड़क निर्माण का शिलान्यास कर दिया गया, लेकिन अफसोस तब से अब तक 6 महीने से अधिक गुजर गए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है और एक बार फिर बरसात सर पर खड़ी है और लोगों की सांसें फूलने लगी है। अब तो लगता है गांव का सारे जहां से संपर्क भंग हो जाएगा। ठेकेदार साहब तो खोजने पर भी नहीं मिलते हैं। हालांकि उनके मुंशी की नजर जब हमारी टीम पर पड़ी तब वह तुरंत एक्शन में आए। आश्वासन दिया कि बरसात समाप्त होते ही काम पूरा कर लिया जाएगा और फिलहाल गड्ढों को रोड़े से भरने का काम शुरू हो गया है। सलाम आदाब, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के कछुआ पंचायत के मलिकपुर गांव में। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, ये सड़कें लगभग 20 से 25 वर्ष पुरानी ये सड़कें हैं। सड़कें की हालात देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने वर्षों से इस तरह से लोग परेशानी को झेलते होंगे। ठेकेदार से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी तो बरसात है, बरसात के कारण इस सड़क को तो अभी बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये सड़क जहाँ जहाँ गड्ढे दिख रहे हैं, आपको हमारे कैमरे के माध्यम से गड्ढा दिख रहा होगा, तो उस गड्ढे में जो है सो जो भी ईंट वगैरह होते हैं उसको भर दिया जाएगा। आइए, बहुत सारे यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार ये सड़क आखिर क्यों नहीं बन पा रही है और ये सड़क नहीं बनने की वजह से क्या सब परेशानियों का झेलना पड़ता है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद फैज़ान, मैं इसी गांव का निवासी हूं, कछुआ पंचायत बड़ी मलिकपुर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सड़कें कब बनाई गई थी? ये इस्लाम साहब के टाइम में ही बना था, लगभग 30 साल पहले। उस टाइम हमारी उस समय में जब अब्दुल सलाम साहब इस गांव के विधायक हुआ करते थे, उस समय में ये सड़कें बनाई गई थी। जी जी। लेकिन ये सड़कें जो है जर्जर कब से बनी? ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये स्थिति लगभग 12-15 साल से इस तरीके से है। जब से हमारी उम्र हुई, आँख खुली तो देखा मैंने, तब से ऐसे ही है। इस पर ना कोई विचार किया गया, ना ही हमारे जो पूर्व विधायक गुजरे या अभी जो वर्तमान में विधायक जी हैं उन्होंने कोई ऐसा काम किया इस सड़क के लिए। हमेशा से ये सड़क ऐसी ही रही है। तो ये बताएंगे, तो इस सड़क पे इमरजेंसी के हालात में आप लोग फिर कैसे जाते होंगे एक दूसरे? क्योंकि ये सड़क जो है, ये सड़क मुख्य सड़क है जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है। लगभग इसकी जो किलोमीटर है, 3 किलोमीटर ये सड़क बनना है। अभी हमने एक शिलान्यास बोर्ड देखा है। जो भी गाँव के मुख्य लोग थे उन लोगों ने वहाँ तक संदेश पहुँचाया कि हमारे रोड की हालात बहुत ख़राब है और हमें आने जाने में बहुत कष्ट होता है। लगभग 5,000 लोगों की आबादी है हमारे गांव की और ये एक इकलौता रास्ता है जो हमको गांव से शहर में जोड़ता है और इसके हालात बहुत ख़राब है। डॉक्टर के पास जाना हो, कोई भी इमरजेंसी टाइम में बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, कहा कि होगा। यहाँ से अभी लगभग 10 महीना पहले शिलान्यास किया गया इस रोड का, लेकिन अभी तक इस रोड पर कोई काम नहीं हुआ है। और अभी मैंने कल ठेकेदार जी से भी बात की तो उन्होंने कहा कि जब तक रिपेयरिंग का काम शुरू किया जाएगा और जल्द ही इसका जो काम यानी कि जो गड्ढे है उसमें मतलब कि जो रिपेयरिंग का काम है वो शुरू किया जाएगा। जी जी। तो फिर आपने उनसे जानने की कोशिश नहीं की कि ये सड़क जो है सो कब बनेगी? उन्होंने कहा कि अभी तो सूरत हाल बहुत ख़राब है, हमारे देश के कोरोना काल चल रहा है और दूसरी बात बरसात का मौसम भी है, तो इस वजह से जल्द ही इस पर जो काम शुरू किया जाएगा। यानी कि बरसात के मौसम के बाद जल्द काम शुरू होगा? जी जी, इस पर काम शुरू होगा ऐसा। तो आपने इस सड़क के लिए आपके जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया वगैरह, उनसे नहीं जाना कि आखिर क्यों मतलब कि इस तरह से सड़क पड़ी हुई है, लोगों को जो है सो चलने में कठिनाई हो रही है? जी जी बिल्कुल, उनको हमारे गांव के लोग, हम लोग, सब लोग बोलते थे हमेशा से कि सर मुखिया जी या और भी जो भी
मुख्य लोग हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब रोड का सड़क पास हो गया है, नक्शा ठेकेदारों ने इनको ले भी लिया है, तो अब बात है कि वो कब से काम शुरू करते हैं, उन पर डिपेंड करता है ये चीज़। तो इस चीज़ पर सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, अभी तक कोई काम करने का कार्य नहीं हुआ। आइए, और भी बहुत सारे ग्रामीण हैं यहाँ पे मौजूद, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि ये सड़क है वो कितना लंबाई है, कितना किलोमीटर की लंबाई है? ये लगभग 3 किलोमीटर है रोड, और ये 3 जिलों से जोड़ती है। तो हमारे कहने का मतलब ये 3 जिला कौन सा जिला? ये दरभंगा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले से जोड़ती है। ये हमारे ग्रामीण इलाका का मुख्य मार्ग है ये सड़क। तो हमारे कहने का मतलब यही, हमको किसी से कोई शिकायत गिलवा नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, चाहे वह रोड का हो, चाहे और कोई काम हो, चाहे वह विद्यालय पाठशाला हो, या और बहुत सारे हमारे। सड़क के अलावा आपके जो गांव में है बहुत सारी समस्याएं हैं? जी बहुत सारी समस्या है। नेटवर्क का भी समस्या है यहाँ, मोबाइल नेटवर्क? जी मोबाइल नेटवर्क का भी समस्या है यहाँ। एक बच्चे से अगर एक घर में अगर मोबाइल, चूँकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, नेटवर्क का ज़माना है, इसीलिए सभी लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल नेटवर्क है। तो यहाँ जो है नेटवर्क की बहुत सारी। तो फिर बात करने में जो समस्या होती होगी, तो फिर कहाँ जाकर बात करते हैं? जहाँ नेटवर्क की सुविधा होती है, लगभग 100 मीटर या 200 मीटर आगे चल करके देखते हैं, तो जा करके जहाँ नेटवर्क। ग्रामीणों से पता चला है कि आपके गांव में जियो का भी टावर है, तो क्या वो नहीं चलता? जी नहीं, वो सिर्फ नाम के लिए है, वो काम के लिए नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, वो जिनके पास है वो सिर्फ अपने यूज के लिए रखे हैं, उनसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। आइए, एक और व्यक्ति हैं यहाँ पर, उनसे भी जानेंगे। जी, आप भाई साहब अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम जगन्नाथ यादव, बड़ी मलिकपुर। क्या कारोबार करते हैं आप? दूध का कारोबार करता हूँ। तो दूध का कारोबार करते होंगे आप, हमेशा इधर से गुजरते होंगे, तो क्या सब परेशानी? शाम मेरा दोनों टाइम आना जाना है। कभी कभी ऐसा होता है मेरा दूध पलटी कर जाता है यहाँ। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ कि आपका दूध भी पलटी हुआ? कई बार हुआ, खाली भी गिर गए हैं। अच्छा, खाली भी गिर गए हैं। तो क्या इस समस्या के लिए आपने प्रतिनिधि से बात नहीं किया, उनको नहीं बताया कि इस तरह का जो सड़क है तो आप लोग क्यों नहीं बनाते? प्रतिनिधि तो आश्वासन आज साल भर से देते जा रहे हैं। साल भर से डेली देते हैं? जी से नहीं, कई साल से देते जा रहे हैं। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? 1 साल से नहीं, कई साल से देते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे गांव का हालात अभी तक सुधरा नहीं, ऐसा का ऐसा ही है। आगे भी मतलब कोई ठीक नहीं, कब सुधरेगा? अच्छा, और क्या सब समस्याएं हैं सड़क के अलावा? सड़क तो मैं देख रहा हूँ, लगभग लोगों ने बताया कि 25 से 30 साल से ये सड़क नहीं बन रही है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे शिक्षा में हो या नल जल हो। शिक्षा, नल जल और सड़क, नेटवर्क, ठीक है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो जिससे हम लोग झेल रहे हैं अभी तक। यानी कि काफ़ी सारी समस्या, कोई ध्यान ही नहीं देता है। जो भी मतलब हमारे गाँव के लीडर हैं, वो आप वोट देते हैं, आपका अधिकार है, तो क्या आपका भी अधिकार ये भी है कि आप अपने प्रतिनिधि से सवाल करें? तो क्या आप सवाल नहीं करते? सवाल किया गया है, बहुत सारा सवाल किया गया है, लेकिन सिर्फ आश्वासन देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कोई करते हैं। ठीक है, अभी पंचायत चुनाव भी इलेक्शन आने वाला है, कोरोना काल की वजह से देरी हो गई है, तो क्या कैसा रहेगा? जब तक हम लोग का रोड का कंडीशन ठीक नहीं होगा, या फिर और भी जो समस्या है वो जब तक ठीक नहीं होगा। पंचायत चुनाव में तो इस सड़क का कोई लेना देना है नहीं जी, क्योंकि ये सड़क जो बनेगा, हम लोग को विकास चाहिए। चुनाव अलग चीज है, ठीक है, हम लोग को विकास से मतलब है, ठीक है। यानी कि मतलब कि विकास होगा तभी आप लोग वोट करेंगे? हाँ, तभी हम लोग वोट करेंगे। और या फिर अगर विकास नहीं होता, अगर कोई वोट मांगने आता तो उनको वही जवाब दिया जाए। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या लोगों को कहना चाहेंगे? लोगों को यही कहना चाहते हैं कि सब अपने जागरूक हो और अपना विकास करे, और सब एकजुट होकर के जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, बताया जाए। जो भी प्रतिनिधि हैं, अगर वो समस्या का हल नहीं करता है तो हम लोग फिर दूसरा रास्ता अपनाएंगे। जैसे क्या अपनाएंगे? जैसे कि जो हमारे गांव में वोट लेने आते हैं, उनको हम वही करारा जवाब देंगे कि आप किस मुंह से हमारे यहाँ वोट लेने आए हैं। जब हमारे गांव में एक और चाचा हैं, बहुत देर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी चाचा, क्या नाम हुआ आपका? सुल्तान। बताइए, क्या समस्या है? समस्या तो देखिए कि हम लोग को रोड नहीं मिल रहा है, नहीं पानी सही ढंग से जा रहे हैं, दिन रात पानी हिल के जाते हैं, तो क्या फायदा है हमको इससे? अच्छा, आपकी उम्र कितना हुई है? आपकी उम्र कितना है? हमारा 50-60 का उम्र। 50-60 का साल का उम्र हुआ। कब बना था ये सड़क, कुछ याद है? याद है, बहुत दिन बना हो गया। बहुत दिन, 20-25 साल हो गया बने हुए। हाँ। अच्छा, सड़क के अलावा और भी समस्या है गांव में? समस्या है ना, बहुत खराब है समस्या। क्या बोलिएगा तब ना। समस्या का मतलब है कि जो बच्चे लोग सब है, मोबाइल का, हर चीज़ का सबका दिक्कत होता है, सब चीज़ में बात का दिक्कत होता है, हर चीज़ का दिक्कत देता है। अच्छा, और रोड जो नहीं बन रहा है, तो आप लोग नहीं बोले मुखिया से, सरपंच से? इसीलिए वोट आएगा लेने के लिए सब मुखिया कहता है कि हम साल बना देंगे, 13 साल बना देंगे, चौथे साल बना देंगे, सारा सब वोट जीत लेता है, लड़ा दिखा देता है पब्लिक को। तो कहे के देगा, नहीं देना है। अच्छा, गाली नहीं दीजिए, अब सड़क नहीं
बन रहा है, लोगों से रिक्वेस्ट कीजिएगा तभी बनेगा। और यहाँ पे मौजूद है जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा नाम हुआ रेहान, मैं यही गांव बड़ी मलिकपुर का निवासी हूँ। बड़ी मलिकपुर नहीं, शायद पछाड़ी मलिकपुर है जी, मतलब मलिकपुर में ही आता है। अच्छा। तो आप तो जैसा देख ही लिए रोड है कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है, वो तो आप देख वो लिए। तो बिल्कुल आप हमारे कैमरे के माध्यम से इन्होंने जो बात कही कि गड्ढे में रोड है या गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है, बिल्कुल आप साफ तस्वीरों से आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। पूरा मोटरसाइकिल उलट जाता है। बिल्कुल लोग के बता रहे हैं यहाँ की जब गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं, बाइक दूध वाले भाई साहब भी हैं, लगभग इस जो है सो कोरोना काल चल रहा है, लोग घर में अपने परेशान हैं लेकिन दूध बेचते हैं, और कभी कभी जब ये सड़क से गुजरते हैं तो इनका दूध भी सड़क पे गिर जाता है, कभी कभी ये चोटिल भी हो जाते हैं। ऐसे एक ही लोग नहीं, बहुत सारे इस क्षेत्र में लोग हैं जो यहाँ 5000 की आबादी है, लोग आते हैं जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका दुर्घटना होता है। तो और ये सरकार को सोचना होगा, इस बात पे मंथन करना होगा कि आखिर इतना बड़ा रोड चुनाव से पहले शिलान्यास हुआ, आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है। ये